दोस्तों नमस्कार। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया बनाने जा रहा है। वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड को, उसको डेवलप करने जा रहा है। 72,000 करोड़ खर्चे जा रहे हैं उसके ऊपर। और वहाँ पे टाउनशिप बनाई जाएगी, वहाँ पे ट्रेड का हब बनाया जाएगा, वहाँ पे एक पर्ल हार्बर जैसी जगह बनाई जाएगी, यानी कि हमारी नेवी की बेस बनाई जाएगी। और साथ में उसकी डेवलपमेंट की जा रही है दूसरे पर्पस के लिए भी। लोगों को जॉब मिलेगी, 50,000 लोगों को, 30,000 करोड़ पर साल की इनकम होगी। हमारा ट्रेड रूट को सेफगार्ड किया जाएगा, हमारे बिजनेस को सेफगार्ड किया जाएगा, एरिया की डेवलपमेंट की जाएगी और साथ में चाइना को झटका मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर चाइना परेशान है, क्योंकि चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है वो भी डेंजर में आ जाता है। अगर हमारी बेस बनती है ग्रेट निकोबार को, जिसपे इंडिया बनाने जा रहा है, तो चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जिसके थ्रू इंडिया को घेरना चाहता है, वो भी खतरे में पड़ जाएगा, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और वैसे भी हमारे जो एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर चाइना हिमालयस में अटैक करता है हमारे बॉर्डर पे, तो हम उसको सी में घेर सकते हैं, जबकि चाइना की नेवी हमसे बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हमारी पोजीशन स्ट्रेटेजिक, हमारी जो पोजीशन है वो वैल्यू रखती है, क्योंकि चाइना की जो ट्रेड है हमारे इंडियन ओशन से पास करती है। तो इसीलिए चाइना इंडिया से डरता है और इंडिया भी चाहता है कि चाइना के साथ रिलेशन हो। आज तक तो हमारे रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि चाइना को तो दिक्कत है, लेकिन यहाँ सोनिया गांधी को बड़ी प्रॉब्लम है। इसी प्रोजेक्ट के ऊपर सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी पीएम मोदी को, एक आर्टिकल लिखा द हिंदू के अंदर। वैसे सोनिया गांधी को हिंदी नहीं आती, सोनिया गांधी को इंग्लिश नहीं आती, बोल भी नहीं सकती, लिख भी नहीं सकती, लेकिन आर्टिकल लिख दिया। आर्टिकल लिखा किसने? आर्टिकल लिखा चाइनीज ने, चाइनीज एजेंट ने लिखा आर्टिकल। और सोनिया गांधी को आप इस पे साइन कर दो, सोनिया गांधी ने साइन कर दिया और द हिंदू को दे दिया। हिंदू वैसे भी एंटी इंडिया चलता है, लेकिन कोई भी मैगजीन छाप सकती थी उसको, और कहा कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये ठीक नहीं है, यहाँ पे फ्लोरा फोना जो फिश है उनको फर्क पड़ेगा और यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस खराब होगा। लेकिन शायद उनको पता नहीं है या जानना नहीं चाहती। उनको ये भी नहीं पता होगा कि अंडमान निकोबार किस साइड पे है, कहाँ पे है। और वही है जहाँ लेकिन पिकनिक करने गए थे, वो इंडियन नेवी का नहीं, शिप है। वो लक्षद्वीप था। वो लक्षद्वीप में गए थे जब राहुल गांधी गया था। राजीव गांधी गया था तो लक्षद्वीप पे गए थे, वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर ले गए थे। नहीं, राजीव लेकिन गांधी गए थे, सोनिया गई थी, इटली के गेस्ट थे उनके साथ में। इनके पेरेंट्स वगैरह गए थे, तो इनके रिश्तेदार गए थे और स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर को बैठा दिया था, वो था लक्षद्वीप के ऊपर। लेकिन अब इन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन उठा दी, क्योंकि चाइना ने कहा भाई ये तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप इस पे ऑब्जेक्शन उठाओ। इन्होंने उठा दी क्योंकि चाइना इसको पता है कि इंडिया का प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं। लेकिन चाइना टांग फंसाता है। चाइना का मतलब है कि ये प्रोजेक्ट लेट हो जाए, लेट भी नहीं होगा। इसी तरीके से जब मणिपुर के अंदर में ऑयल मिला, तो चाइना ने जो कुकी क्रिश्चियंस है उनको भड़का दिया, क्योंकि उसी एरिया मिला था, ताकि हमारा ऑयल निकलने में टाइम लगे, और वो नेचुरली उसमें सक्सेसफुल हुए काफी हद तक। लेकिन उसके बाद इंडिया अपना काम कर रहा है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, इससे इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। और इसकी प्रोजेक्ट की लोकेशन, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार से सिर्फ, जो प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है इंदिरा पॉइंट से, जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, और 200 किलोमीटर दूर है इंडोनेशिया के ऐसे प्रोविंस से, और 900 किलोमीटर फ्रॉम बलक्का स्टेट। साथ में इसको कंपेयर किया जा रहा है, अगर हम मिलिट्री के टर्म्स में कहें तो इसको कंपेयर किया जा रहा है जो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अटैक किया था पर्ल हार्बर के ऊपर जापानीज फोर्सेस ने, जो अमेरिका की बेस थी। और इकोनॉमिक के एंगल से इसको कंपेयर किया जा रहा है हांगकांग से। और इसीलिए सोनिया गांधी को प्रॉब्लम है कि इससे चाइना को दिक्कत है। इसी पे बात करेंगे हम, और हमारे साथ बैठे होते हैं शंकर पानी जी, क्योंकि वो तो आप तो देखते ही हैं कि जो भी मोदी काम करते हैं नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं। जानी मानी हस्ती हैं, नॉलेज भी रखते हैं, लेकिन नॉलेज को गेन करना चाहते हैं। मैं भी जो वीडियो बनाता हूँ उससे नॉलेज तो होती है मेरी, लेकिन मेरी नॉलेज खुद भी एक्सप्लोर होती है, मतलब मैं उसको और ज्यादा इंक्रीज करता हूँ और मैं अपनी नॉलेज को बांटता हूँ लोगों से। यही मेरा प्रोफेशन है, यही मेरा इंटरेस्ट है। उदय शंकर पानी जी, जो ग्रेट निकोबार को इस टाइम पे 72,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जा रहा है, बेस बनाई जाएगी, नेवल बेस, और यहाँ पे इकोनॉमिकली कंटेनर शिप की स्पेस बनाई जाएगी। इस पे आप क्या कहेंगे? सर, देश का अहोभाग्य है जो देवताओं ने एक मोदी जैसा लीडर इंडिया के लिए भेजा। बहुत अच्छा हुआ। और उसी तरह से देवता लोग भी हमारे मोदी जी की मदद करते हैं वो लोग। और इस वक्त किस्मत साथ दे रही है फिर मोदी जी का, क्योंकि जो मेन ओपोनेंट था हमारा और निकोबार एक्सपेंशन वॉज चाइना, और आज चाइना हमारा दोस्त बन गया। अब वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, मैं बता रहा हूँ, अब ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा।
और इस वक्त हमारा मेन प्रॉब्लम है वो डीप स्टेट है, अमेरिका। इसीलिए सोनिया गांधी ऑन बिहाफ ऑफ डीप स्टेट वो कोशिश कर रही थी कि भैया आलतू फालतू के रीजन देके कि भाई वो नेचुरल फौना डैमेज हो जाएगा, वहां के लोगों को, हमारा ट्राइबल लोग, पता नहीं अचानक से इसका प्यार कहाँ से आ गया। अच्छा, इसका प्यार नहीं, ये जो नफरत है हिंदुस्तान के लिए, एंड हर फीलिंग लाइक अ डीप, शी इज डेफिनेटली अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डीप स्टेट सर। डीप स्टेट है तभी तो वो बेटा हरकतें करता रहता है, क्योंकि माँ का वो गोहट जाता है उसको कि बेटा जा तू फॉरेन में जा, हिंदुस्तान को बदनाम कर, ये कर। तो दैट उस तरह से हो रहा है। लेकिन ईश्वर और किस्मत इस वक्त हिंदुस्तान की फेवर में है, मोदी जी की फेवर में है, एंड आई एम श्योर अभी जो भी हम वहां करेंगे, चाइना कुछ नहीं करने वाला सर। चाइना इज गोइंग टू ऑन द कॉन्ट्ररी सपोर्ट। और ऐसा देखो हम लोग उदय सर उदय मैं हाँ एक ऐसी मशीनरी बनेगी जिसमें उनका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। आई नो कि देवर ओपोनेंट, यू नो, हालांकि सबसे बड़े हमारे कांटे वही थे, चाइना थे, बट अभी हालात हमारा चेंज हो गए हैं। अभी नाउ दैट दुश्मन हैज बिकम अ फ्रेंड ऑफ आवर्स। उधर फ्रेंड दुश्मन की बात नहीं है, ये एक्चुअली जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारी ट्रेड पास करती है। और आज हमारी चाइना से दोस्ती है, कल दुश्मनी भी हो सकती है। ये इसको लेके हम अपने प्रोजेक्ट को चेंज नहीं करेंगे, अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। ये तो नहीं है कि हिमालय से अपनी फोर्सेस को हटा देंगे, ये नहीं होता। देखिए मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है ये काउंटर करने के लिए चाइना को, क्योंकि चाइना अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तो खत्म नहीं करेगा जहां पे उसकी बेसिस बनने शुरुआत की तो कोशिश वैसे हो ही रही हुई थी, आई नो, है। हाँ, शुरुआत तो तो वैसे ही बेसिकली हुई क्या थी। है, बेसिकली क्या है कि हम इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे। इसमें क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो एरिया है वो है 166 किलोमीटर, 166 किलोमीटर। और ग्रेट निकोबार का जो टोटल एरिया है वो है 910 किलोमीटर का, यानी कि 15% उसकी जमीन पे ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। यहाँ पे 300 रहते हैं लोकल ट्राइब्स जिनको डिस्प्लेस किया जाएगा, और उनका 130 किलोमीटर का एरिया लिया जाएगा, बाकी उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं आपके वेजिटेबल्स पे, फूड्स पे जो नेचुरली ग्रो होते हैं इस रीजन के अंदर। नुकसान होगा, फ्लोरा फोना को भी नुकसान होगा। लेकिन साथ में एक इशू आता है कि यहाँ पे कोकम्बर की या लोग आते हैं कोकम्बर को चुरा के ले जाते हैं सी से, और उससे भी हमारा जो सी है उसकी जो फिश को नुकसान होता है। जो वहाँ पे सी के अंदर ग्रास है उसको भी नुकसान होता है, जिससे फिश को भी नुकसान होता है। देखिए जो भी आपका डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है उससे जो इकोलॉजिकल तो नुकसान होता ही है। अगर हमारे जैसे पहाड़ है, अगर पहाड़ पे जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो लोग वहाँ स्प्रेड हो जाते हैं, तो जो पशुओं और जो आपके बाकी इनकी जगह उसको ले लेते हैं। तभी तो आप देखिए ना बार बार यहाँ पे फ्लड्स आते हैं, हिमाचल के अंदर आते हैं, उत्तराखंड के आते हैं, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने से इनकी जरूरत तो है ही, लेकिन जो नुकसान होता है वो इतना, उससे जो फायदा है उससे कई गुना ज्यादा है। तो हमें अपने आप को स्प्रेड तो करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। देखिए चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चल रहा है, जिसपे उसने हमारे चिटागोंग पोर्ट पे कब्जा किया हुआ है, जो उस पर कंट्रोल किया हुआ है। आपके बांग्लादेश के म्यांमार का क्यूनफू पोर्ट है उस पर उसने कंट्रोल कर रखा, उसको डेवलप किया। इवन आपका जो श्रीलंका का हम्बरटोटा पोर्ट है वो ले रखा है उसने, साथ में उसने अपने कंट्रोल में किया हुआ है आपका पाकिस्तान का गवादर पोर्ट। तो वो हमें घेरने की कोशिश कर रहा था कई सालों से, और हम भी उसको काउंटर कर रहे थे। इवन मालदीव के अंदर उनका पोर्ट को लेने के चक्कर में था, लेकिन जहां पे इंडिया ने उसको काउंटर कर दिया। आज मालदीव न्यूट्रल हो चुका है। तो इंडिया अपने पोर्ट्स को स्ट्रेंथन कर रहा है, साथ में जो निकोबार का जो बेस बन रहा है हमारा, इसको कंपेयर किया जा रहा है सेकंड वर्ल्ड वॉर के पोर्ट पे स्ट्रिंग ऑफ आपका जो हार्बर थी जहां पे जापानीज ने अटैक किया था, पर्ल हार्बर। और उसी तरीके से सिंगापुर के ऊपर जो वहां पे जो पोर्ट है जहां पे डेवलपमेंट, जहां पे उनकी ट्रेड का काम होता है, यहाँ से 2700 किलोमीटर दूर है। और देखिए जो भी हमारा सामान आता है ना वो बड़े बड़े पोर्ट्स पे लैंड करता था, जैसे श्रीलंका का जो पोर्ट है वहां पे आता था, वहां से छोटे छोटे शिप में इसको लेकर के शिफ्ट किया जाता था इंडिया के पोर्ट्स पे, जिससे हमारा पैसा लगता था। इससे हमारा $300 बिलियन का पैसा सेव होगा, क्योंकि ये पोर्ट डीप पोर्ट है और यहाँ पे बेस बन रही है। और ये वो जगह है, नेचुरली बात है, जहाँ पे बड़े बड़े टर्टल्स अपने एग ले करते हैं, उनको शिफ्ट करना पड़ेगा इस जगह से। नुकसान तो है, मतलब एक्रोलॉजिकल नुकसान है, लेकिन बेसिकली इसके चक्कर में अपने सिक्योरिटी के इंटरेस्ट तो हम छोड़ नहीं सकते। अगर हम सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को छोड़ देंगे तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे रहते हैं शोम्पेन ट्राइब, 300 मेंबर हैं उनको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो इससे हमें फायदा होगा, देखिए क्या है कि हमारा यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट का सेंटर बनेगा। ट्रांसशिपमेंट का सेंटर है कि जो हमारे यहाँ से स्ट्रेट पास होगी, 25% वर्ल्ड की ट्रेड पास करती है मलक्का स्ट्रेट से, और ये उसके क्लोज है।
तो जितने भी शिप्स आएंगे उनका जो कभी सामान का लोडिंग अनलोडिंग होगा यहाँ पे हो पाएगा, शिप्स की रिपेयर का काम भी किया जाएगा। यहाँ पे एक आपका पावर हाउस भी बन रहा है, यहाँ पे जो 65,000 लोगों के रहने की जगह बन रही है, 65,000 टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। तो डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और सोनिया गांधी को इसलिए प्रॉब्लम है कि डेवलपमेंट क्यों हो रही है देश की। सोनिया गांधी को ये नहीं पता यहाँ पे क्या है कि निकोबार कहाँ पे है, अंडमान कहाँ पे है, लेकिन सोनिया गांधी को दिक्कत यह है कि देश डेवलप क्यों कर रहा है। साथ में बनेगा यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 3300 मीटर का रनवे बन रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े प्लेन लैंड कर सकेंगे। और साथ में यहाँ पे एक बन रहा है 16,569 हेक्टेयर का टाउनशिप, जहाँ पे मैंने कहा 65,000 लोगों के घर बनेंगे, वर्कर्स का भी होगा जगह। और यहाँ पे जो एनुअल हमें बेनिफिट होगा वो होगा 30,000 करोड़ का, जो इनकम जनरेट होगी, और 50,000 लोगों को जॉब मिलेंगे। तो ये जो हम डेवलप कर रहे हैं, इससे क्या है कि एक हमारी ट्रेड सेफ होगी, एक हम चाइना को काउंटर कर सकेंगे, और दूसरी तरफ हम अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकेंगे। और जो यहाँ पे कुकम्बर की चोरी की जाती है, क्योंकि यहाँ से लोग आते हैं म्यांमार से या इवन बांग्लादेश से, और सी के अंदर घुस जाते हैं रात के टाइम में, घुस करके नीचे जाते हैं, कुकम्बर को उसकी बेस से ले जाते हैं। और कई बार हमारे जो सिक्योरिटी के एजेंसी थे उन्होंने काम किया, इनको इंटरसेप्ट किया, वो हम रोक पाएंगे। लेकिन नुकसान भी साथ में ये है, अगर आपको कहीं गेन होता है 100 का, तो 10 का नुकसान तो झेलना पड़ता है। तो जो यहाँ पे 200 स्पीसीज है बर्ड की, उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। साथ में जैसे मैंने कहा बड़े बड़े टर्टल्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे टर्टल्स के स्पेशल एग ले करते हैं, उसको नुकसान होगा। लेकिन जो हमारी बेस बनेगी उससे हम मलक्का स्ट्रेट पे पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। और चाइना अगर कभी कोशिश करता है हमको नुकसान पहुंचाने की, तो चाइना को हम यहाँ पे घेर पाएंगे। हाँ सर, चाइना नहीं करेगा, चाइना वांट्स टू बिकम अ फ्रेंड, और रशिया ने उसको बोल दिया कि भैया हिंदुस्तान का अभी तुम बिल्कुल भी वो झगड़ा वगड़ा बंद करो जाके। सर एक खाली यहाँ बोलूंगा कि देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान का भी फायदा है, और वहाँ जो लोकल हमारे ट्राइबल्स हैं उनका भी बहुत फायदा है। ड्यू कंपनसेशन विल बी गिवन। उन्होंने दे आर गोइंग टू सी द काइंड ऑफ मनी दे हैव नेवर सीन। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, आई मीन फॉर लोकल पीपल इट इज अ हेवन एब्सोल्युटली। और यहाँ पर एक और चीज ऐड करूंगा सर मैं कि हिंदुस्तान ये समझ गया था जब शुरू में आपने देखा कि साउथ के महाराजा किस तरह से इंडोनेशिया तक पहुंच गए थे हमारे, और क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज किया था कि अगर आपको ग्रेट कंट्री बनना है, बड़ा देश बनना है, तो your seaports and at sea you have to be powerful, and that is very important. and मेरे ख्याल से मोदी जी भी उसी ट्रैक पे काम कर रहे हैं। और एक मैंने फिल्म बनाई थी सर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर, जो बड़े बड़े शिप होते हैं हमारे। अरे मैं झटका खा गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एक शिप इज लाइक अ टाउन। इतना बड़ा होता है शिप, माने कितने फ्लोर होते हैं उसके, 10-10 फ्लोर होते हैं। सो इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पोर्ट व्हेन सो मेनी शिप्स आर गोइंग टू, इंटरनेशनल शिप्स आर गोइंग टू बी देयर, यू नो, कितना फायदा होगा फाइनेंशियल, not only to that island, to entire India, the kind of revenue we'll be earning. So we should realize कि भाई इम्पोर्टेंस इसका क्या है। हाँ, घाटा एक का ही है, डीप स्टेट का और हमारी आंटी सोनिया जी का, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन मिले थे लेकिन उनका कोई सुन नहीं रहा। उनका सुनेगा भी कौन अभी आके, कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन उदय, मैं लोगों के नॉलेज के लिए बात बता दूं कि जो निकोबार को डेवलप किया जा रहा है, ये चाइना को नजर में रखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि चाइना के यहाँ ट्रेड पास करती है, 80% उनका ऑयल पास करता है। कि देखिए ऐसा नहीं है कि चाइना अटैक नहीं करेगा, अटैक तभी नहीं करेगा जब हम स्ट्रांग होंगे। और जहाँ पे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में खुद विजिट किया था, वहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं वो रहते हैं किसी आइलैंड के ऊपर, वहाँ पे लोगों को अलाउड नहीं है जाना, क्योंकि लोग जाते हैं, उनको रोटी देते हैं, कुछ चीज देते हैं, वो जो पुलिस है उनको मना करती है कि आप ये मत दो, क्योंकि अगर वो आपका फूड खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, समोसा खाएंगे बीमार हो जाएंगे, बाकी चीज खाएंगे बीमार हो जाएंगे। वो सर्वाइव करते हैं जो उनके वहाँ पे फ्रूट्स जनरेट होते हैं या वेजिटेबल्स आती हैं, वो बाहर की चीज नहीं खा सकते। तो बेसिकली क्या है कि जो सुनो हो जाएगा, मैं बात नहीं कर रहा, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो गलत मैसेज आएगा। अगर हम कहेंगे कि यहाँ चाइना कुछ नहीं हो सकता, तो डीप स्टेट का काम है। डीप स्टेट का कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे जो मेन है, ये काम किया जा रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए और अपनी ट्रेड और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, और जो ट्राइबल लोग हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए। जरूर उनकी जमीन लेके जाएगी, लेकिन उनको हमें ये जो नुकसान है वे झेलने पड़ेंगे, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के सामने कुछ नहीं आता।
और ग्रेट निकोबार क्या है, मलक्का स्टेट के क्लोज है। जो सब देखिए हमारा क्या है कि हमारी कर्नाटका के अंदर बेस है, जो हमारे वेस्ट को देखती है। जो कारावार नेवल बेस है, जो कर्नाटका के अंदर, वहाँ पे बहुत से शिप्स हैं, वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन उनको शिफ्ट करने का टाइम आ गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा, क्योंकि इंडिया बहुत सारी सबमरीन्स भी ले रहा है। हम 25 सबमरीन बना रहे हैं, कुछ अपने खुद भी बना रहे हैं, कुछ हम फ्रांस और जर्मनी की मदद से बना रहे हैं। तो कुछ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको वहाँ से शिफ्ट करने की बात चल रही है विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम है कमर्शियल भी है और वहाँ पे मिलिट्री आर्मी नेवल की बेस भी है, वहाँ पे भी ट्रैफिक चल रहा है। तो इसीलिए निकोबार को डेवलप करके ये जो बड़े-बड़े शिप्स हैं या आपके एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको शिफ्ट किया जाएगा मलक्का स्ट्रेट के पास, यानी ग्रेट निकोबार पे, ताकि चाइना को हम दोनों तरफ से घेर सके। अगर चाइना कभी भी मिसएडवेंचर करता है तो उसके लिए निकोबार को डेवलप किया जा रहा है, और यहाँ पे इसका मिलिट्री सिग्निफिकेंस भी है, कंटेनर शिप भी बन रहा है यहाँ पे। और जैसे कि आपका 65,000 लोगों के लिए घर बन रहे हैं, कुछ वर्कर्स के लिए और कुछ अगर टूरिस्ट जाएंगे तो उनके लिए। तो इंडिया पूरे तरीके से डेवलप कर रहा है अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए। हम अपनी आंखें तो बंद नहीं कर सकते। कल हमारा यूएस दोस्त था, चाइना से दुश्मनी थी, और ये तो है नहीं कि चाइना से हमारा कोई पीस एग्रीमेंट हो गया। चाइना भी कल मिसएडवेंचर कर सकता है। चाइना हमसे इसलिए दोस्ती करना चाहता है कि आज हम स्ट्रांग हैं। हमने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को सबक सिखाया, उससे वर्ल्ड को पता चल गया कि इंडिया स्ट्रांग है। अमेरिका हमको स्ट्रांग देखना नहीं चाहता। चाइना हमारे पे मिसएडवेंचर तब नहीं करेगा जब हम स्ट्रांग होंगे। अगर हम अपने आप को दिखाएंगे वीक हैं और कमजोर होंगे तो चाइना मिसएडवेंचर भी करेगा, अटैक भी करेगा, जैसे चाइना ने 1962 के वार के अंदर किया था। हमको हमने मतलब हिंदी चीनी भाई भाई कह करके पे अटैक कर दिया था। तो इंडिया अपनी आंखें खोल के बैठा है। अगर हम अपनी आंख बंद कर देंगे तो पिटेंगे। लेकिन मोदी देश की इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी बात कर रही है, चाहे डीप स्टेट की बात की है, चाहे बात कीजिए चाइना की, उसको देश से लेना देना कोई नहीं है। उसका ना देश से प्यार है, ना उसके बेटे को प्यार है, ना उसकी बेटी को। इनका अलग एजेंडा है। वैसे भी 2008 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाइना के अंदर गए थे और वहां जाके सीक्रेट एग्रीमेंट करके आए थे, जिसको कहा जाता है सेल आउट एग्रीमेंट। और ये मोदी बोलते हैं चाइना की या बोलते हैं डीप स्टेट की, इनके लिए चाइना भी सेम है, डीप स्टेट भी सेम है, लेकिन इनके लिए क्योंकि इनकी जो इस टाइम पे दुश्मनी है या इनका जो हेट है वो है हिंदू से और हिंदुस्तान से। लेकिन आज जो अंडे निकोबार आइलैंड को डेवलप किया जा रहा है, देश की सुरक्षा, देश की इकोनॉमी, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए और देश को प्रमोट करने के लिए। यहीं पे हम खत्म करते हैं प्रोग्राम, और आपसे कहेंगे आप अपना कमेंट दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा और आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं उसके ऊपर हमें बताइएगा, ताकि हम अपने आप को मॉडिफाई कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। और एंड में कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। सर जय हिंद, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम।